नर्मदे हर। सर्वप्रथम तो आज उत्तराखंड में हुई त्रासदी में जो भी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक क्षति हुई, उसके लिए मेरी संवेदनाएं, मेरी भावनाएं और मेरी तरफ से शांति प्रार्थनाएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सेशन में आना था और अपने कुछ जल सुझाव, जल के प्रति विचार और जल के प्रति उन्होंने जो प्रयास किए वो हमसे साझा करने थे। पर अभी इस समय एक मुख्यमंत्री को जिस जगह होना चाहिए, जिस स्थान पे होना चाहिए और जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो उस सार्थक स्थान पे हैं और उनके प्रयासों को मैं नमन करती हूँ। जैसे ही वहाँ के हालात थोड़े से सही होंगे, जैसे ही वहाँ के लोगों को थोड़ी सी सुरक्षा दी जाएगी और वहाँ से शांति व्यवस्था बन जाएगी, वो हमें समय देंगे और फिर हम उनके विचारों को सुन सकते हैं। आज का जो हादसा है, ऐसे हादसे छोटे छोटे कई बार और केदारनाथ त्रासदी जैसे एक बड़ा हादसा हो चुका है, लेकिन हम 2-4 दिन उन पोस्टों को शेयर करके, उसके बारे में बात करके चुप हो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। क्या कभी हमने उन घरों के बारे में सोचा है जिनके घरों से हमेशा के लिए आज एक दीपक बुझ गया? कि 10 मिनट पहले वो लोग जो जहां खड़े थे, 10 मिनट बाद वो वहां से गायब हैं, कुछ मिल भी नहीं रहे हैं। तो क्या विराम है ऐसी घटनाओं का? सिर्फ प्राकृतिक आपदा है ये कह के हम एक कोने में खड़े हो जाएं, 2 आंसू बहा लें, संवेदनाएं प्रकट कर दें, उनके परिवार को मेरी शांति हो? क्या इस एक पंक्ति से सच में उस परिवार को कोई संबल मिल पाएगा? क्या कभी हमने ये सोचा है इन घटनाओं का कारण क्या है? नहीं सोचा है। ये घटनाएं ना हो, उसी का एक कण मात्र प्रयास हम पिछले 1 महीने से यहाँ जल की बात करके कर रहे हैं। और तर्क, मर्म, मन, आत्मा, शरीर, आज सबसे बोलूंगी। आपके तर्कों पे भी बोलूंगी, आपके भाव पे भी बोलूंगी, आपके मर्म पे भी बोलूंगी। क्योंकि नहीं बोलूंगी तो मुझे लगेगा मैं जीवित ही नहीं हूं। क्योंकि शारीरिक जीवित रहना ही जीवित रहना नहीं होता है। संवेदनाएं अगर चित्कार कर रही हैं, अगर किसी की पीड़ा में आपकी मार्मिकता रो पड़ती है, तभी आप जीवित हैं। तो सबसे पहले तो कुछ तर्कों पे बात कर ली जाए कि क्या होगा जो रोज सुबह शाम बैठ जाती हूँ मैं। सुबह को खुद जल की बात करती हूँ, शाम में किसी अतिथि को बुलाती हूँ। इससे क्या होगा? इसका उत्तर ये है, आध्यात्मिक तरीके से ही उत्तर दे पाऊंगी, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर उछाल पाऊंगी। कि कोई भी विचार पहले मन में आता है, फिर वाणी में आता है। पहले आप कुछ सोचते हैं, फिर आप कहते हैं, फिर कर्ण में आता है, फिर जब वो विचार आप कहते हैं तब किसी के कानों तक जाता है, फिर मर्म में आता है। जब वो सुनता है तो उसके हृदय में उतर भी सकता है और नहीं भी। तो मन, वाणी, कर्ण और मर्म, जब इन 4 स्तरों से एक विचार निकलता है, तब कहीं जाके या तो वो घटित हो सकता है या वो मर सकता है। तो पिछले 1 महीने में यही कर रही हूँ कि मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको वाणी तक ला रही हूँ, अपनी वाणी से आपके कानों तक पहुंचा रही हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपके कानों से वो आपके हृदय के मर्म तक उतरे, ताकि कुछ प्रयास हो सके। हालांकि ये कण मात्र ही है, ये राम सेतु में एक गिलहरी का ही प्रयास है। पर मुझे गर्व है अपने माता पिता के संस्कारों पे कि कम से कम उन्होंने मुझे एक गिलहरी बनाया, एक ऐसी गिलहरी जो राम सेतु में कंकड़ फेंक रही है। तो मृत्यु शैया पे लेटते हुए इस मर्म, इस स्थिरता के साथ तो दूसरे लोग को जाऊंगी कि उस राम सेतु में, उस सागर में जिसमें राम ने सेतु बनाया, मैंने कोई गंदगी नहीं फेंकी,
मैंने कुछ कंकड़ फेंके ताकि एक सेतु बन सके। आज की घटना क्यों हुई, कल के अखबार अलग अलग तरह के लेखों से भरे पड़े होंगे। कुछ को हटा दिया जाएगा जिन्होंने बाढ़ के वो बनाए हुए हैं, कुछ को दोषी ठहराया जाएगा, कुछ को छोड़ दिया जाएगा। पर क्या काम है इसका? क्या उनके हटा देने से, उनको अपराधी घोषित कर देने से वो जो क्षति आज हुई है वो पूर्ण हो सकती है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी एक व्यक्ति ने बगीचा लगाया, उसको वो बगीचा अच्छा लगा, वो 4 दिन को कहीं गया, वो अपने पड़ोसी से कह गया था बगीचे में पानी देते रहना, मेरे पौधे मर जाएंगे। वो हफ्ते भर बाद वापस आया, उसके पौधे मर चुके थे। उसने पड़ोसी को बोला आपने जल नहीं दिया। उसने कहा दिया ना, एक एक पत्ते को दिया। और पलट के उसने कहा कि पत्तों को जल देने से क्या होगा जब तक जड़ में जल ना जाए। अगर आप जल में जड़ देते तो पत्ते खुद निखर जाते। तो जिन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं बोल रहे हैं, कभी हमने उनकी जड़ जानी? इनको इनकी पोस्ट से हटा देना, इनको दोषी ठहरा देना, ये पत्तों का कार्य कर रहे हैं। हम कब जड़ तक पहुंचेंगे? आपको पता है वो जड़ क्या है? वो जड़ की समस्या ये है हमारा संस्कृति से भटकना, हमारा पहले तो जल की बात ना करना, जल को लेके, प्रकृति पर्यावरण को लेके मनन ना करना, और जो कोई बात करे मेरे जैसे लोग उनसे ये तर्क कर देना कि इससे क्या होगा, एक तुम्हारे से क्या होगा। अगर ऐसे ही हम सब अपने घरों में ये सोच के बैठ गए कि एक मेरे करने से कितनी प्रकृति, कितनी सृष्टि, कितना अस्तित्व बच जाएगा, तो यकीन कीजिए एक दिन ये अस्तित्व गूंगा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, लूला और लंगड़ा हो जाएगा, और इस सब के दोषी हम सब होंगे। तो सोचिए ना, क्यों हुई ये आपदा? कितनी आसानी से हमने केदारनाथ रास्ते को भुला दिया। अब वो सिर्फ जब कभी हमारे सामने आती है तो चूंकि थोड़ी सी मानवता हम सब में जीवित है, हम थोड़े से संवेदनशील हो जाते हैं, करुणामयी हो जाते हैं, बट फिर वो स्क्रॉल जैसे ही नीचे गया हम वापस से अपने फेज में आ जाते हैं। अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। मैं बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं हूँ, पहले दिन से कहती हूँ। मुझे भाव समझ आता है, मैं भाव से ही कर पाती हूँ। जब प्रकृति पर्यावरण में बड़े बड़े लोगों के विचार सुनती हूँ, ज्ञानियों की बात सुनती हूँ, तो इतने क्लिष्ट शब्द होते हैं कि सर के ऊपर निकल जाते हैं। ओजोन गैस, ग्लेशियर पिघल रहा है, ऐसा है वैसा है। आपको 1000 चीजें गूगल से लेके उन ज्ञानी लोगों के मुख से सुनने को मिलेंगी। समस्याएं हम सबको पता है, पर समाधान किसी को पता नहीं। और जिन मुट्ठी भर लोगों को पता है उनका क्रियान्वयन नहीं है। क्या है ग्लेशियर का पिघलना? ये हम समझने लगे हैं। ओजोन जो एक परत बन रही है, मुझे तो आज तक समझ में भी नहीं आई वो, पर वो कम हो रही है, उसकी परत में छेद हो रहे हैं, ये हमें पता है। पर क्यों हो रहे हैं ये सीखा हमने। मैं आपको बताती हूँ कहाँ से बदलाव आया। बड़े बड़े अगर आप तथ्यात्मक पहलुओं पे बात करेंगे तो लोग कहते हैं भाई एसी लगा लिए हैं, हर घर में एसी है, हर मोहल्ले में 50 एसी है, इसकी जो गर्मी है ये बाहर फेंक रहा है, वो वातावरण में फैल रही है। आज एसी पे ऑब्जेक्शन है, तो पहले तो जिसने भी बनाया, जिसने भी इसको पास किया, ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, इसकी एक प्रक्रिया होगी। उस पूरी टीम ने उस पर मोहर क्यों नहीं लगाई इसके आफ्टर इफेक्ट जानने को, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। सिर्फ हमारी त्वचा एक सही उस टेम्परेचर, उस तापमान में रहे, सर्दी में भी गर्मी में भी, इसके लिए हमने एक एसी को इजाद कर दिया, बना दिया, बिना ये जाने कि जो हमें सुविधा दे रहा है वो वातावरण को कितनी असुविधा दे रहा है। हम बड़े खुश हैं, अरे आज तो हमारे कमरे में भी, आज तो तुम्हारे कमरे में भी है। अब होगा कि जो मैं प्रवचन दे रही हूँ इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि प्रभु की कृपा से
मुझे कार्य क्षेत्र ऐसा मिला जब मैं इवेंट करती थी, और आज भी, कि जिस जगह जाती हूँ मुझे एसी मिलता है, पर संकल्पबद्ध होके मैं कभी यूज नहीं करती, मैं कभी प्रयोग नहीं करती। और मैंने अपनी शारीरिक त्वचा को पिछले 20 सालों में ऐसा बनाया हुआ है कि एसी से मेरी त्वचा का संतुलन, सामंजस्य नहीं बिठा पाता। आप जब भी मुझे एसी में बिठा लेंगे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ये समझा रखा है कि मुझे ये तापमान नहीं चाहिए। मुझे आज भी कूलर की खस डाल के वो सोंधी सोंधी हवा आती हुई अपने चेहरे, अपनी त्वचा पर अच्छी लगती है। तो ये है मेरा योगदान प्रकृति के लिए। तो चूंकि मैं योगदान दे रही हूँ, इसलिए मेरा पूरा अधिकार है उस बात पे बोलने के लिए। उनको अधिकार बिल्कुल नहीं है जो एसी शोरूम में बैठते हैं और एसी ना चलाने की सलाह देते हैं। अब बात यह है कि एसी बना, ये तो आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट दिख रहा है, एक बड़ी बात हो गई। कभी आपने सोचा है कि छोटे छोटे परिवर्तन जो हुए हैं वो एक दिन में ग्लेशियर नहीं पिघल जाता है। ये जो हिमालय हमारा खड़ा है, इसको हमने नीचे से प्रतिदिन काटा है, प्रतिदिन काटा है, और तब जाके ये यहां से ढह गया है। और पता है आपको, प्रतिदिन किसी कुल्हाड़ी से, किसी बड़े यंत्र से नहीं काटा, बहुत छोटी छोटी सुइयां चुभो दी हमने, इतनी छोटी छोटी कि दिखी भी नहीं, और आज हमारे सामने है सब कुछ। कभी आपने सोचे है इनपुट क्या डाले हमने? एसी तो बहुत बाद में आया। इतनी सुविधाएं, इतनी सुविधाएं, हर एक चीज आप देखो, चारों तरफ मशीन ही मशीन है। अगर मैं मध्यम वर्गीय से थोड़ा सा ऊपर वाले लोगों के घरों में जाती हूँ, आमंत्रित होती हूँ, क्योंकि समाज से अलग हट के आप नहीं जीवित रह सकते, तो मैं देखती हूँ उनकी पूरी रसोई में मशीन है। आटा मलने की मशीन है, चटनी बनाने की मशीन है, कपड़े धोने की मशीन है, बर्तन धोने की मशीन है, पानी को फेंटने की मशीन है। और मशीन बनाते 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 हम खुद कब मशीन हो गए हमें भी पता नहीं चला। वो आरओ तो फिर भी एक बार सीटी मार देता है कि बस ये मेरी सीमा है, पर हमारी संवेदनाएं इतनी मृत हो गई कि हम सीटी भी नहीं सुन रहे हैं, जो प्रकृति केदारनाथ और आज जैसी त्रासदियों के रूप में रोज मारती है कि संभल जाओ। एक कोरोना काल आया, हम सब घरों में बंद हुए, प्रकृति लहराने लगी, सुसज्जित हो गई, साफ सुथरी हो गई, चहकने लगी, महकने लगी, खनकने लगी। हमने फिर आना जाना शुरू किया, फिर वही हालात हो गए। कब आया वो बदलाव? हर उस बार वो जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं बड़ी बड़ी, इस पे एनजीओज बन गए हैं, जिस पे कथन होते हैं, जिस पे संवाद होते हैं, जिस पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कभी हमने सुना है, सोचा है, कभी मनन किया है कि शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन से नल उखाड़ के फेंक दिए और समरसेबिल लगा दिए। शुरुआत हर उस दिन से हुई जिस दिन घड़े की मिट्टी का पानी हमें चुभने लगा, हमारे गले में इन्फेक्शन करने लगा, और हमने आरओ लगा लिया। शुरुआत उस दिन से हुई जब बच्चे को हमने हगीज बांधने लगे, वो लंगोटियां धोने में हमें तकलीफ होने लगी। हम आराम में रहें, एक नवजात शिशु आराम में रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्किन कैसे भी रहे, कैसे भी उसकी संवेदनाओं से हम खेल लें, पर हमें ये कष्ट नहीं होना चाहिए। वो बहुत छोटे छोटे प्रयास आपको गिना रही हूँ, ये वो छोटी छोटी सुइयां हैं जो रोज ग्लेशियर में मारी हैं, और यही जा जाके समंदर में फंस गई हैं, हमारे आत्मा के, हमारे शरीर के समंदर में भी, संस्कारों के रूप में, और प्रकृति के समंदर में भी। आज हर चीज हम देखते हैं कि पहले मुझे अपने घर में पता है, और आज भी खैर मैंने तो उसको बरकरार रखा है, कि एक बाकायदा थैला होता था बड़ा, जो टंगा रहता था उस व्यवस्थित एक ही कील पे। बाजारें लगती थी सब्जी आने के लिए, मंडी लगती थी, वो थैला वहां से उठाया जाता था, उसमें सब्जी आती थी और खाली करके वही व्यवस्था में रख दिया जाता था। पूरी व्यवस्थित एक प्रक्रिया थी, सामाजिक पारिवारिक। अब पॉलिथीन चल गए हैं, अब सिर्फ हम भाषण देते हैं, क्रियान्वयन घरों में है ही नहीं। इवन मेरे घर में भी अगर
20 लोग हैं तो उनको 5 को तो ये समझ आ रहा है सही कर रही है, सहयोग देते हैं, बाकी 2 को तो यही लगता है क्या पागलपन है, थोड़ी सी भी टंकी खुलती है तो चिल्ला पड़ती है। यही पागलपन हर एक को करना पड़ेगा। अगर हम में से हर एक व्यक्ति भागीरथ नहीं बना तो गंगा वापस आ नहीं पाएगी। और कोई मुश्किल काम नहीं, हमें तो गंगा लानी भी नहीं है तपस्या करके, हमें तो सिर्फ गंगा को संभालना है, अपने हिस्से का भागीरथ बनना है, अपने अंदर जो सुप्त अवस्था में भागीरथ पड़ा है उसको जीवित करना है कि भाई उठो, भागीरथ तुम्हारे भी को ही लगते थे और तुम्हारे लिए ही वो गंगा को लाए थे। इसलिए नहीं कि अपने कपड़े छोड़ जाओ, इसलिए नहीं कि अपनी पूजा करो और सामान छोड़ जाओ, इसलिए नहीं कि प्लास्टिक से पूरी उस ओजोन परत को ढक दो, इसलिए नहीं कि हर तापमान के लिए तुम्हें एसी चाहिए ही, तुम नहीं जी सकते, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा एसी। आज भी मैं सिर्फ तापमान पे ही जल ग्रहण करती हूँ, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, मैंने कभी गर्म पानी नहीं पिया, मैंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया। मुझे आज भी वो सोंधी सोंधी घड़े में रखी हुई जल की सुगंध ही भाती है। कहाँ चली गई हमारी वो संवेदनाएं। और मुझे गर्व है अपने माता पिता की परवरिश पे कि जब एक संयुक्त परिवार था, जब चाचा चाची बच्चे उनके हम सब साथ रहे थे, तब भी मुझे इतने विशेष अधिकार जब नहीं दिए गए थे और एक साथ घर में सभी के बच्चों की परवरिश के साथ 10 12 15 बच्चे पल रहे थे, तब मेरे अंदर इतनी संवेदनाएं हो गई। लेकिन आज मुझसे जो 10 साल ऊपर मेरी ही जनरेशन है, वो एक ही है बच्चा, एक ही को उनका ध्यान है, बट उस बच्चे को हम ये नहीं सिखा पाए हैं बेटा जल का दुरुपयोग नहीं करना है। उन माता पिता की इतनी जवाबदेही नहीं है, वो दिन में ये बोलेंगे हमें 90% मार्क्स चाहिए, पर ये नहीं सिखा पाएंगे। क्यों नहीं सिखा पाएंगे और क्यों वो नहीं सीखेगा? हम अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाते। आज के बच्चे कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो बाइयों पे पले हैं, क्योंकि उन्होंने हगीज पहना है, क्योंकि उनकी माँ ने 4 टेम्परेचर में लंगोटियां नहीं धोई, हमारी माँ ने धोई थी। हमने भले ही ना देखी हूं, लेकिन अदृश्य और दृश्य ये एक ऐसे बंधन होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये एक ऐसी भावनाएं होती हैं जो ना भी सुनाओ तो पहुंच जाती। तो ये ग्लेशियर जो पिघला है ये एक दिन में नहीं पिघला, ये आपदाएं आती हैं और आती रहेंगी। और ये कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, प्रकृति कोई आपदा हमें नहीं देती, मगर प्रकृति बदला अवश्य लेती है, क्योंकि उसके भी तो तरीके हैं ना स्वयं को संभालने के। वो इसी तरह जत्थे जत्थे में हमें मारेगी ताकि हम कुछ कम हो, क्योंकि हमारा अधिक होना ही अब दुष्कर हो गया है। होना तो ये चाहिए था कि जनसंख्या बढ़ी तो और जागरूकता बढ़ती। गंगा के पहले 4 पुत्र थे, अब गंगा के 4 लाख पुत्र हैं, तब तो गंगा और सुंदर लगनी चाहिए। क्या दुर्भाग्य है कि जब गंगा 4 पुत्रों में थी तो लहरा रही थी, और आज जब गंगा के 4 लाख पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो गंगा को किस दशा में पहुंचा दिया हमने। हम किसी तरह सपूत नहीं है, कोई धर्म हमने नहीं निभाया। तो आज आपको शायद इन सेशंस का मतलब समझ आ रहा होगा कि 1 महीने में जो ये बात हो रही थी कोई निरर्थक नहीं थी। इस 1 महीने में आप करीब 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 सारे, अगर मैं सोशल मीडिया के लोगों को देखूं तो 3-4 लाख लोग आप जुड़े हुए हैं इस धरातल से। और अगर उस 3 लाख लोगों में से मैं 3 को भी ये समझा पाई कि बूंद बूंद बचाओ, तो मुझे लगेगा कि 1 महीने की मेरी मेहनत सफल हुई। कम से कम 3 भागीरथ तो मैंने पैदा कर दिए, कम से कम 3 भागीरथ अब तपस्या पे निकल चुके हैं अपनी गंगा को सहेजने, अपनी गंगा को बचाने। तो ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, ये मनुष्य कृत्रिम आज्ञाएं आपदाएं हैं, ये मनुष्य की बनाई हुई आपदाएं। प्रकृति तो किसी तरह सहज के अपने आप को बचा रही है, हमसे दूर कर रही है। सिर्फ एक चीज है, 2 तरह से हमने प्रकृति पे हमला किया। एक,
हमने उसमें से सिर्फ निकाला, सिर्फ निकाला, सिर्फ निकाला। अच्छा, उदाहरण के तौर पे गंगा, गंगा का जल हमने खूब भरा, हमारे घर में भी छिड़केंगे, हम तो जल में डाल के सूर्य को जल भी चढ़ाएंगे, कभी कभी स्नान भी कर लेंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ गंगा जल का ही पान करता हूँ, मैं और कोई जल नहीं पीती या पीता हूँ। एक तरफ निकाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ गंदे कपड़े, वो कपड़े जो हम ठीक से सबके सामने सुखाते भी नहीं, वो कपड़े हम डाल रहे हैं, हम प्लास्टिक डाल रहे हैं। आप डालोगे भी और आप निकालते भी रहोगे। कोई व्यवस्था मैच कर रही है? बहुत दुख से हूं, बहुत उपेक्षित हूं, बहुत क्रोधित हूं, बहुत पीड़ित हूं। और सबको होना चाहिए। और शायद थोड़ी सी अधिक पीड़ा में हूं क्योंकि मेरे अंदर जो 70% जल है वो जागरूक हो चुका है। और जो प्रयास अब नहीं कर रहे हैं जल के प्रति, वो किसी के प्रति दोषी नहीं है। सबसे पहले तो उनके अंदर का जो 70% जल है वही सुप्त हो गया है, वही मृत हो गया है। मैं उसे जीवित नहीं मानती। अगर गंदी गंगा को देख के आपके मन में पीड़ा नहीं आती, अगर गंगा में गंदगी डालते हुए आपके जहन में एक बार ये नहीं आता कि मैं अपने माँ के चेहरे पे ही कीचड़ फेंक रहा हूं या फेंक रही हूं, तो फिर कहाँ मानव रहे हम? हमसे तो पशु अच्छे हैं जो सिर्फ पानी पी के हट जाते हैं। उनको भी पता है गंदगी वहां नहीं करनी है। वो भी मलमूत्र त्यागते हैं तो जल से अलग हटके ही त्यागते हैं। उन्हें कोई नहीं बताता, बट उन्हें पता होता है। प्रकृति ने उन्हें समझा के भेजा है। समझाया तो हमें भी था, और एक दिल, दिमाग, विचार, मन, आत्मा भी दी थी, पर पता नहीं कहाँ सो गई। शायद उस एसी की ठंडक ने और उस एसी की गर्माहट ने हमारी आत्मा को भी ठंडा कर दिया, हमारे उन रोंगटों को भी विक्षिप्त कर दिया जो अब खड़े ही नहीं होते, जो सोचते ही नहीं। इन आपदाओं को इतनी सहजता से मत लीजिए। और आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आपदा तो श्रीनगर या टिहरी पे ही रुक गई। एक दिन ऐसा आएगा कि बहते बहते वो यहाँ इस कमरे में भी आएगी, वो मुझे भी बहा के ले जाएगी। कोई नहीं बचेगा। प्रकृति की मार से कोई नहीं बचा है। जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, धोखा हो, सम्मान हो या भाव हो। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उस प्रभु का कि उसने हमें कर्म देने की स्वतंत्रता दी। उसने हमें बहुत सारी स्वतंत्रता दी, बट न्याय का पलड़ा उस परमात्मा ने अपने हाथ में ही रखा है। और इतना सुंदर न्याय वो करता है कि वो सोचने लायक होता है। हालांकि आप में से कुछ का ध्यान भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं एक और तर्क पे कि हम जल बचा रहे हैं, एक आधी गिलास से क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कौन देख रहा है? इतना फेंक दिया हमने तो, कौन देख रहा है? कल डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी आए थे और उन्होंने बताया था कि एक गांव गुजरात में ऐसा है जिसमें 35 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है जल लेने, और उस गांव में शादियां नहीं होती। राजस्थान उठा लीजिए, जल को लेके आपको पता है वहां कितनी मुश्किलें हैं। मैं आध्यात्मिक ही बात करूंगी, और ये पहिया है कर्म का। अगर आप यहाँ आए हैं तो ये यहाँ आएंगे, और सब कुछ आपको वसूल के परमात्मा ले जाएगा जो आपने किया है। तो आज अगर हम आधा गिलास ऐसे फेंक देते हैं या फेंकते ही रहते हैं ये सोच के कौन देख रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो कल किसी न किसी जन्म में, हो सकता है हमारा जन्म ही राजस्थान में हो जाए, या उस ऐसे गांव में हो जाए जहां 35 किलोमीटर दूर जाके जल लाना पड़ता है, क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा। भावना हो या कर्जा, प्रकृति नहीं छोड़ सकती। और फिर अगले जन्म में जिस समय आप 3-3 मटके अपने सर पे रख के उस 35 किलोमीटर को चल चल के, गिर के, पढ़ के, हाँफ के, थक के वो एक एक बूंद पानी लेके जाएंगे, तब आप उस समय कोस रहे होंगे सरकार को कि देखो सरकारों ने तो ये भी व्यवस्था नहीं की कि जल की व्यवस्था हो। पर आपको समझना चाहिए कि ये वो सरकार है जो आपको दंडित कर रही है, क्योंकि इससे पिछले जन्म में अपने आधा आधा गिलास करके कई बार फेंका था, ये सोच के कि कोई नहीं देख रहा है। पर एक दृष्टि ऐसी है जो सदैव देखती है ऊपर, और सबको देखती है, और सिर्फ भाव के हिसाब से हिसाब करती है। कोई नहीं छूटा है इससे।
तो ये आपदाएं हम ही कारण हैं इसके, हम ही कारक हैं इसके, और हर एक को चुकाना है। अभी नहीं चुकाओगे, अगले जन्म में चुकाओगे। किसी ऐसे स्थान पे भगवान भेजेगा जहां हम बूंद बूंद को तरसेंगे। कोई कर्म मेरे पूर्व जन्म के थे जो इस जन्म में मेरे सामने कई सारे ऐसे विकल्प थे, जैसे मैं बिजनेस या नौकरी के लिए चुन सकती थी। मेरे अपने घर में ही कई ऐसे विकल्प हैं, मैं उसमें अपना सहयोग देती हूँ मानसिक, लेकिन उन सबको किनारे हटा के मैंने जल चुना कि मैं जल के लिए कार्य करूंगी। ये कोई पूर्व जन्म के फल थे, कोई संस्कार थे। इस जन्म में माता पिता का मार्गदर्शन था, उनकी कृपा थी, प्रभु की कृपा थी, नर्मदा का आदेश था। ऐसे ही मेरा नाम शिप्रा नहीं होगा, कुछ कारण होगा, लेकिन उस कारण को मैंने समझ लिया और उस पर निकल पड़ी। कुछ पिछले जन्म में अवश्य मैंने जल के प्रति संवेदनाएं रखी होंगी, इसीलिए मेरा इस जन्म में कोई और नाम ना हो कि शिप्रा ही है। पिछले जन्म में मैंने अवश्य जल की बूंदों को सहज के सर माथे लगाया होगा, इसीलिए इस जन्म में नर्मदा मुझे मिली। नर्मदा ने अपने पास 108 दिन अपने बच्चे की तरह, अपनी सखी की तरह रखा, और प्रतिदिन नर्मदा मुझे मेरे ध्यान में आदेश करती है, आज ये करना है, आज ये प्रयास करना है, आज इस तरह बचाना है, आज उस तरह बचाना है। तो अगर इस जन्म में भी जल के प्रति मैं संवेदनशील रहूंगी तो जल तत्व से मेरा रिश्ता जन्म 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 ऐसा बंधा रहेगा कि ना मेरे पास कभी जल की कमी होगी और ना मैं अपने आसपास जल की कमी होने दूंगी। ये अदृश्य बंधन है पंच तत्वों के साथ, परमात्मा के साथ, अपने माता पिता के साथ। कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में हमारे जो बहुत परस्पर बहुत आत्मीय संबंध होते हैं, वही इस जन्म में हमसे मिलते हैं। पूर्व जन्म में जिन भी तत्वों से हमारा बहुत लगाव होता है, वही फिर जन्म जन्म फलित होते रहते हैं। और मुझे गर्व है कि अगर मैं अपने शास्त्रों पुराणों की इस पूर्व जन्म की परंपराओं को मानूं, तो मुझे अपने आप पे गर्व है कि पिछले जन्म में भी जल सहजा था, इसीलिए इस जन्म में मैं नर्मदा का अंश मात्र देख पाई, स्पर्श कर पाई, मनन कर पाई। और जल के प्रति मेरी सतर्कता बचपन से ऐसी थी कि मैं उनको बूंद बूंद सहज के रख पा रही हूँ, और यही मेरे कर्म आगे आने वाले जन्म में भी कार्य करेंगे। तो ये कई जन्मों की परंपरा है। तो ये मत सोच लेना ये आधा गिलास डाल दिया कौन देख रहा है, किचन में कोई नहीं है, अब 2 बूंद आरओ टपक भी रहा तो क्या है, 3 दिन बाद दिखा लेंगे। एक पाइप में से थोड़ा पानी आ रहा है, अब प्लम्बर नहीं मिल रहा है, अब देखो मिस्त्री आएगा तो देखेंगे, इतना कौन सा बहा जा रहा है, ये मत सोच लेना। क्योंकि बूंद बूंद जल नहीं टपक रहा है उस पाइप से, बूंद बूंद आपके पाप टपक रहे हैं जो आपको किसी ना किसी जन्म में जल के लिए परेशान करेंगे। और मैं सिर्फ जल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप अपने माता को लेके करुणामयी नहीं है, अगर आप अपने पिता को लेके स्नेहिल नहीं है, अगर आप अपने भाई को लेके सेवा भाव नहीं रख रहे हैं, तो फिर किसी जन्म में ये होगा कि वो आपका भाई बनेगा, वो आपको कष्ट देगा और आपको लगेगा मैं तो इसे इतना करती हूँ, ये सोचता भी नहीं। मैं तो इन सब चीजों को जन्म का ही बंधन मानती हूँ। कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी माँ की मृत्यु हो गई, हम कहते हैं बच्चे का क्या दोष था, देखो प्रभु ने कैसा किया। प्रभु बिल्कुल भी इतना खाली ऊपर नहीं बैठा है कि वो आपको दुख दे या सुख दे, ये आपके अपने कर्म है। उस बच्चे ने, मेरा विश्वास है कि कुछ पिछले जन्म में अपनी माँ को लेकर सम्मान नहीं रखा होगा, तो इस जन्म में चुकाना पड़ेगा कि बिना माँ के कैसे रहोगे। कई बार ऐसा होता है कि है भी और माता में और बेटे में संबंध अच्छा नहीं है, पिता में और बेटे में संबंध अच्छा नहीं है, तो कुछ चुकाना पड़ रहा है भाई। आपने किसी जन्म में उस पिता का किसी और रूप में होंगे, वो बड़े भाई के रूप में हो सकते हैं, वो आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, आपने उन्हें चोट पहुंचाई होगी। तो अगर एक जगह हम व्यवस्थित हैं, संबंधों में भी हम सही रहेंगे, तत्वों में भी हम सही रहेंगे, क्लाइमेट चेंज में भी हम सही रहेंगे, ग्लेशियर को बचाने में भी हम सही रहेंगे। लेकिन अगर हम एक जगह गलत हैं, तो हम ही हिस्सेदारी दिखा रहे हैं उस सुई मारने में। ये जो हमने ग्लेशियर के नीचे सुई मारी है और वो ढह के निकल गया है, ये आपको मानना ही पड़ेगा।
तो ये एक दिन का कार्य नहीं था कि वो टूटा और बस आपदा आ गई और अब पूरी फौज चल रही है बचाने के लिए। काश हमने वो हगीज, काश हमने वो प्लास्टिक, काश हमने वो आरओ, इन सारी चीजों को बहुत महत्व ना दिया होता। काश हमने अपनी पूरे शारीरिक बनावट को इतना सुविधाओं की आदत नहीं डाली होती, तो हमारा ग्लेशियर भी वहां सुरक्षित खड़ा होता और हम भी यहाँ आराम से सो रहे होते। और मुझे भी ये जल की बात करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जल होता। अभी आप अगर सर्वे करेंगे, मैं कभी भी तथ्यों पे सर्वे पे बात ही नहीं करती, मैं हमेशा भाव की बात करती हूँ। लेकिन जितने लोग अभी अतिथि आए, उनसे ही बहुत बातें सुनने को मिली, क्योंकि मुझे लगता है कि गीता को मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया, बट वो इतनी क्लिष्ट भी है और इतने ऊंचे भाव की है कि मेरे जैसी साधारण स्त्री को उसे उतरने में बहुत समय लगेगा। पर उस गीता के थोड़े से सार को पढ़ के मुझे इतना समझ आया कि मुझे अपने कृष्ण को ढूंढना है, मुझे अर्जुन बनना है। एक ऐसा अर्जुन जिस पे कृष्ण मोहित हो जाए, एक ऐसा अर्जुन कि जब युद्ध हो, धर्म युद्ध हो, तो 100 लोगों को छोड़ के भी कृष्ण मुझे चुने, क्योंकि मैं सही थी, क्योंकि सिद्धांततन मैं सही थी और कोई कारण नहीं था अर्जुन का सारथी बनने का। सिर्फ कृष्ण को लगता था एक सही व्यक्ति के हाथ में राज्य जाए। तो सदैव मेरे जो योगदान रहता है प्रकृति को, पर्यावरण को लेके, वो यही सोच के साथ रहता है। मैं कभी बहुत किताबें पढ़ने में नहीं जा पाती, मैं कभी बहुत सर्वे तथ्य ज्ञान में, बहुत लोग बोलते हैं आप इतने बड़े मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। मुझे पता ये होना चाहिए कि समस्या है और समाधान ये है और करना है। मुझे ये क्यों पता होना चाहिए समस्याओं के ये सब कारण थे, ये तथ्य थे, ये सर्वे था, सन 70 से समस्या थी, सन 60 से थी। अरे अभी समस्या है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति बचानी है। अब समय नहीं है कि ज्ञान वाचा जाए, अब समय है कि सड़क पे उतर के इस प्रकृति पर्यावरण के लिए समर्पित होना पड़ेगा। हम जल निकाल भी रहे हैं और हम कचरा डाल भी रहे हैं। कम से कम हम जल निकाल रहे हैं और एक बात सबको पता है, इतना जागरूक समाज है, एक बात सबको पता है, वृक्ष ही जल बचा सकते हैं। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ, अपने जीवन काल में कितने वृक्ष हमने लगाए? क्या ये संकल्प आपका नहीं होना चाहिए कि जितनी बार 5 लीटर गंगा जल का वो जो आप भर के लाते हैं, कि जितनी बार मैं वो 5 लीटर की केन गंगा जल से भर के लाऊंगा, मैं आसपास कहीं ना कहीं पहले एक वृक्ष लगाऊंगा? क्या ये संकल्प आप में से किसी ने लिया? क्या सोचा? क्या ध्यान गया इस तरफ कि जब भी हम गंगा से कुछ निकालेंगे, नर्मदा से कुछ निकालेंगे, पहले उसको दे के आएंगे? हम निकाल भी रहे हैं, हम कचरा डाल भी रहे हैं, हम दोहन कर रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं, पोषण कर ही कहाँ रहे हैं? दोहन और शोषण भी तब करो भाई, पोषण तो करो साथ में। तो ये शपथ भी हमें लेनी चाहिए कि अगर हम वहां से जल ले रहे हैं तो फिर हमें एक वृक्ष लगाना पड़ेगा, क्योंकि वृक्ष ही एकमात्र विकल्प है इस जल को सहेजने, संवारने को, उस प्रकृति को, सृष्टि को बचाने के लिए। जो अतिथि लोग आए उन्होंने बताया, उन्हीं से पता चला कि भाई 3% पीने योग्य जल बचा है, उसमें से भी 2% उस ग्लेशियर में जमा है। मतलब जो टोटल हमारा जल बचा है पीने योग्य, उसका भी करीब करीब 85% ग्लेशियर में है। 85 से 90, 10-12% हमें मिला है। उस 10-12% जो हमें मिला है, उससे कितना क्रूरता वाला हमारा व्यवहार है, हम फेंक रहे हैं। कोई उपाय नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, जहां से निकल रहा है निकल रहा है। रविवार का मतलब ही बना रखा है अच्छे से स्नान करेंगे, पूरे हफ्ते नहा नहीं पाते, आज अच्छे से करेंगे। और अच्छे से स्नान का मतलब होता है जल का दोहन और शोषण करेंगे। आपका एक रविवार आनंद में बीते, इसके लिए जल कितना खर्च हुआ? किसी को 35 किलोमीटर चल के लाना पड़ रहा है, कोई एक एक बूंद को तरस रहा है। अब आप सोचिए कि प्रकृति कहां तक हमला ना करे हम पे।
हमने जो असंतुलन किया, खनन किया, वृक्ष नहीं लगाए, नदियों को अपनी आस्था का स्वरूप देके हर दिन नदियों में कुछ ना कुछ पिंडदान किए, सामग्री डाली, हवन सामग्री डाली, अपने पहने हुए कपड़े छोड़े, प्लास्टिक डाली, ये एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ से हम बर्बाद कर रहे हैं पीने में, जितना मिल रहा है उसे भी। और तीसरी तरफ जब ऐसी आपदाएं आती हैं तो हम सोचते हैं कैसे? प्रकृति संतुलन करती है, वो तो छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति ही मेरे दृष्टि में परमात्मा है। तो वो ग्लेशियर जिसमें हमारा 80% पीने वाला पानी है, वो भी तो क्रोधित होता है। वो भी तो ऊपर बैठ के आपको ये देखता है, हमको ये देखता है, प्लास्टिक डाल रहे हैं, वृक्ष उखाड़ रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं, खनन कर रहे हैं, तो वो भी तो तिलमिलाता होगा। और जब वो तिलमिलाता है तो वो खिसकता है, और खिसक के वो ऐसे ही निकलता है, ऐसे ही आपदा बनती है। हमने ग्लेशियर में ऐसा कर दिया है कि वो जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे वो धीरे धीरे नीचे नीचे पिघलता है और वो खिसक जाता है। अब आप सोचिए कि कहाँ तो पीने का पानी पीने को नहीं है, और कहाँ भरपूर पानी ऐसा आ गया पीने वाला ही, जिससे हम एक पूरी तबाही को जन्म दे बैठे। तो प्रकृति बदला लेती है। अगर वो 1% पानी जो हमें उपलब्ध है, हमने उसके प्रति मातृत्व तो नहीं रखा, वात्सल्य नहीं रखा, तो ऐसे ही जो 2% पानी पीने का ग्लेशियर्स में कैद है, परमात्मा उसे ऐसे ही बहाएगा, और आप पे और हम पे ही बहाएगा, हमें इसी जन्म में अपने सामने सजा देने के लिए कि ये तुम्हारे पीने का पानी। आज जो ग्लेशियर वाली घटनाएं हुई, केदारनाथ में जो घटना हुई, वो हमारा पीने वाला ही जल था जो संचित था। अगर हम नीचे सब सही से कर रहे होते प्रकृति पर्यावरण के लिए, तो वो ऊपर संचित रहता और समय समय पे हमें मिलता रहता, क्योंकि वहीं से नदियां निकली हैं। उद्गम स्थान कहाँ है? सोचिए ना, गौमुख से गंगा निकली है, यमुनोत्री से यमुना जी निकली हैं। लेकिन प्रकृति ने, परमात्मा ने कितना सुंदर आर्किटेक्ट, उनका पूरा स्ट्रक्चर देखिए। आप अपने घर को बनाते हैं तो आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। आपने देखा परमात्मा से सुंदर आर्किटेक्ट कोई होगा कि ग्लेशियर हिमालय पूरा खड़ा है और उसमें से एक धारा निकल रही है और उसका पूरा एक मार्ग बनाया है। नदी कभी भी इधर और इधर नहीं जाती, अपने मार्ग पे बहती है, आप सबकी हम सबकी प्यास बुझाते हुए सागर में जाके मिल जाती है। कोई उलझन नहीं करती वो मानव के कार्य में, मानव के किसी कार्य में दखल नहीं देती, कोई अवरोध नहीं करती, कोई प्रताड़ित नहीं करती। वो हम मानवों का कोई दोहन नहीं करती, कोई शोषण नहीं करती, बस पोषण करते हुए उद्गम स्थान से लेके विलय के स्थान तक मिल जाती है। लेकिन हमने जब उसके उद्गम से विलय तक उसको दोहन किया, उसका शोषण किया, तो उसको भी क्रोध आएगा। वो जीवंत है भाई, उसमें सांसें हैं, उसमें आत्मा है, उसका शरीर है, उसकी भावनाएं हैं, वो समझती है, क्योंकि वो माँ है, वो देवी है। तो उसको भी तो क्रोध आएगा। और उसका क्रोध ये आया कि जब वो एक लाइन से जा रही थी, आप तो हमेशा ऐसे ऐसे हुए प्रकृति पर्यावरण को लेके, उसने एक थप्पड़ हम लोगों को मारा, हल्की सी ऐसे हुई और तबाही आ गई। हम सब कहाँ बह गए पता ही नहीं चला। हमें प्रकृति से ही सीखना चाहिए कि कैसे व्यवस्थित चलना है। हमारे वो छोटे छोटे सारी सुविधाएं जो मैंने आज बताई, हगीज को लेके, प्लास्टिक को लेके, उस एसी को लेके, उस आरओ को लेके, वो नल उखाड़ फेंकने के लिए, वो कुएं सूखने से लेके, वो सब कारण हैं जिनसे आज वो ग्लेशियर जिसे हम हिमालय अपना देवतुल्य मानते हैं, वो क्रोधित हो उठा है। और यही तरीका होगा उसको हमें समझाने का। अब भी संभल जाओ, अब भी रुक जाओ, अब भी ठहर जाओ। प्रकृति ये कह रही है, हम तो तुम्हारे ही हैं, हम तो तुम्हारे लिए ही हैं, हम तो बने ही तुम्हें संचित करने को थे, हम तो बने ही इसलिए थे ताकि मानव पोषित हो सके। क्यों हमारा दोहन, क्यों हमारा शोषण, और कब तक? तो आप सबसे प्रार्थना है कि हम सबको समझना होगा और प्रकृति को शत्रु नहीं बनाना है। कृपया दोनों तरफ से संभालना है, अब निकालना भी नहीं है कुछ भी नदियों से, और कुछ भी करके उसमें विलय भी नहीं करना है, डालना भी नहीं है।
अब नदियों को उनके हाल पे थोड़ा छोड़ दीजिए। हमारे लगातार उनके तटों पे जाने से ही अब उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि हम कपूत संतानें हैं। एक नदी, एक गंगा जो हमारी माँ है, जो हमारी देवी है, एक माँ गौमुख से लेके गंगा सागर तक लाखों संतानों को पालती आई है सालों साल। पर लाखों संतानें मिलके सालों साल में एक माँ को नहीं संभाल पाए। हमें कोई अधिकार नहीं है गंगा की संतान बोलने का। हम गंगा की संतानें नहीं हो सकते हैं। हम उस गंगा के शत्रु हैं। वो द्रवित होती हुई, अब वो बहती कहाँ है? उसकी धारा जो पतली हुई है वो धारा नहीं है, अब वो उसके आंसू हैं। वो भी तो ये सोचती होगी कि मैं अकेले इतने सालों से इतनी संतानों को पाल रही थी और इतनी संतानें गौमुख से गंगा सागर तक मुझे नहीं पाल पाई। शर्म आनी चाहिए हमें। समय आ गया है कि अब दो तरह से कार्य हो। अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, ये कीजिए। कोई इसमें इतना बड़ा खर्चा नहीं है। आसपास नजर दौड़ाइए। ये पागलपन करना पड़ेगा। ये जो सुबह शाम यहाँ आके मैं बैठती हूँ, मैं आपसे कथाएं भी तो कह सकती हूँ। मैं आपसे कुछ अपने स्वार्थ की बात भी तो कह सकती हूँ। मैं आपसे ये भी तो कह सकती हूँ मेरा इसमें कुछ अपना एक मिशन बना लिया और उससे जुड़िए। मैं जल की बात करती हूँ, मैं पंचतत्व की बात करती हूँ, मैं आपके 70% की बात करती हूँ। मैं आपके परिवार में जो बच्चे आने वाले हैं, जो नई पीढ़ी आने वाली है, उनके अंदर के 70% जल की बात करती हूँ। तो कृपया मनन में, वाणी में, श्रवण में, इन सभी तत्वों में जल, प्रकृति, पर्यावरण को सम्मिलित कीजिए। ये अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप साथ खड़े होंगे तो हम मिल के आने वाली पीढ़ी के लिए एक हरी भरी दुनिया बनाएंगे। वही भारत। जब भूटान ऐसा हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपने अपने हिस्से का जल बचाना है। सिर्फ अपने अपने हिस्से का जल व्यर्थ नहीं करना है। सिर्फ थोड़ा सा कम सुविधाओं में रहिए ना। याद कीजिए ना उस खस की खुशबू को जो हम कूलर के पर्दों में लगा देते थे, और जब हवा आती थी तो खुशबू आती थी। क्यों परफ्यूम लगा रहे हैं जब हमारे पास चंदन और खस है? जब हमारे पास आसपास इतनी स्वच्छ हवा है। थोड़े थोड़े से प्रयास, थोड़ी थोड़ी सी आहुति डालेंगे तो वापस से पूर्ण आहुति में वो यज्ञ पूर्ण होगा, और उसी के पुण्य से हमारी प्रकृति बचेगी। आज थोड़ा सा मैं पीड़ित भी थी, उग्र भी थी, तो कुछ भी मेरे वचन से, मेरे कर्म से, मेरी वाणी से, मेरे भाव से अगर आप में से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। पर प्रकृति के लिए जागरूक हो जाइए और दो तरह से कार्य करिए। जल की हर बूंद बचाइए और वृक्ष लगाइए। अपने लिए लगाइए, मेरे लिए लगाइए, अपने बच्चों के लिए लगाइए। इससे बड़ा पुण्य कुछ भी और नहीं है, कुछ भी और नहीं है। उन वृक्षों को लगाइए, उनको बच्चों की तरह पालिए। जल की व्यवस्था देखिए, उस जल को कली की तरह संजो के रखिए। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में जो भी लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं शारीरिक और मानसिक, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको शांति मिले, उनको हिम्मत मिले, उनको शक्ति मिले, और साथ ही उत्तराखंड के हर व्यक्ति को ये सोच भी मिले, ये बुद्धि भी मिले कि ये आपदाएं जो हो रही हैं इन्हें रोका जाए, और प्रकृति पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक हुआ जाए। जैसे ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा वहाँ के वातावरण से चिंता मुक्त होते हैं, वो आएंगे और अपने विचार को हमसे साझा करेंगे। कल सुबह हम फिर से मिलेंगे। आज मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया है और आपने बहुत सहनशीलता से मुझे सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैया का प्रकाट्य उत्सव आ रहा है। हर दिन मैया के प्रति सोचना है और कार्य करना है। हमें मैया के कपूत नहीं बनना है, सपूत बनना है। कि जब गौमुख से गंगा सागर तक, जब अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक मैया लहरा के बहे,
तो उसे लगे हर घाट पे मेरे सपूत खड़े हैं, हर घाट पे मेरी बेटियां खड़ी हैं जो मुझे संभाल रही हैं, मुझे सुरक्षा दे रही हैं, वो भी पूरा गौरवान्वित होकर अपने बहाव में बहे। ऐसा कुछ वातावरण हम सबको मिलके बनाना है। कल सुबह हम लोग मिलेंगे। आपके जो भी सुझाव हो वो भेजिएगा और अवगत कराऊंगी कि कल शाम के लिए कौन अतिथि आ रहे हैं जल्दी ही। नर्मदे हर।